10 बरस का दीपू जिद पर अड़ जाता है। मुझे अपने दोस्त पिंकू के जैसी साइकिल अभी चाहिए। मकान का किराया देने के बाद राजकुमार का बजट इतना नहीं था कि वो अपने बेटे दीपू को नई साइकिल दिलवा सके। इसलिए वह पहले दीपू को प्यार से समझाता है। जब दीपू प्यार से नहीं मानता है तो दीपू के 2 थप्पड़ मारकर अपने पड़ोस के दोस्त के घर भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखने को चला जाता है। इस मैच को देखने के लिए उसे अपने रविवार की छुट्टी का बहुत दिनों से इंतजार था। भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखने में राजकुमार को बहुत आनंद नहीं आ रहा था, जिसकी उसे उम्मीद थी, क्योंकि घर पर वह अपने बेटे दीपू की पिटाई करके आया था। इस बेचैनी की वजह से वह अपने बेटे दीपू को प्यार करने वापस अपने घर जाता है तो दीपू उसे अपने दोस्त पिंकू की साइकिल को पीछे से धक्का मारता हुआ रास्ते में खेलता हुआ मिल जाता है। राजकुमार अपने मन में सोचता है, इतनी मेहनत से पैसा कमाने से क्या फ़ायदा जब मैं अपने मासूम बच्चे की छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पा रहा। इससे तो अच्छा मैं अपने माँ बाप बड़े भाई के पास अपने गांव में रहकर खेती करूं और खेती के साथ कोई दूसरा व्यापार कर लूं। इसलिए राजकुमार अपनी कंपनी से 2-3 दिन की छुट्टी लेकर अपने पत्नी और बेटे दीपू को घर पर छोड़कर अकेले अपने गांव जाता है। और जब दीपू साथ गांव चलने की जिद करता है तो दीपू को गांव में नई बच्चों की साइकिल लाने का झूठा वचन देकर अपने गांव चला जाता है। गांव में बहुत कम खेती की ज़मीन और कोई दूसरा अच्छा रोजगार न मिलने की वजह से राजकुमार निराश होकर शहर में अपने बीवी बच्चे के पास आ जाता है। उसके घर आने पर दीपू अपनी नई साइकिल न लाने की वजह से ज़्यादा इस बात से नाराज़ होता है कि उसके पिता ने उससे झूठ बोला कि मैं अपने गांव से उसकी नई बच्चों की साइकिल लाऊंगा। और समय बीतने के साथ साथ दीपू उर्फ हिमांशु भी 22 वर्ष का हो जाता है, लेकिन अब तक वह नहीं भूला था कि उसके पिता ने उसे नई साइकिल लाने का झूठा वचन दिया था। एक शाम दीपू खुशी खुशी अपने माता पिता को घर आकर बताता है कि मैं और मेरा दोस्त मिलकर एक व्यापार शुरू करने जा रहे हैं। मुझे नए व्यापार के लिए बहुत से रुपयों की ज़रूरत है, इसलिए मैं अपनी मोटी ब्याज का कर्जा लूँगा। और मोटी ब्याज का कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं है। गांव में हमारी थोड़ी सी खेती की ज़मीन है, मैं उसे बेचकर तुम्हें रुपए लाकर दे दूँगा, राजकुमार कहता है। सुबह जब राजकुमार अपने गांव जाने की तैयारी करता है तो राजकुमार की पत्नी यानी कि दीपू की माँ दीपू के सामने राजकुमार से पूछती है, पक्का गांव से रुपए लेकर आओगे ना? मैं वचन दे रहा हूँ, गांव से पक्का रुपए लेकर आऊँगा, राजकुमार कहता है। लेकिन अपने पिता राजकुमार का इंतजार किए बिना दीपू अपने नए व्यापार के लिए मोटी ब्याज पर कर्जा ले लेता है। और जब राजकुमार गांव से रुपए लेकर आता है तो वह दीपू से बहुत नाराज होता है कि मेरा इंतजार किए बिना मोटी ब्याज का कर्जा क्यों लिया। तब दीपू कहता है, मुझे आपके वचन पर विश्वास नहीं था, क्योंकि एक बार आपने बचपन में मुझे नई साइकिल लाने का झूठा वचन दिया था। उस समय राजकुमार को समझ आता है कि जो आपके वचन पर पूरा विश्वास करके अपने जीवन में नए नए सपने बुन लेते हैं, उनके सपने और विश्वास टूटने के बाद उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। और आप कितना भी अच्छे सच्चे इंसान क्यों ना हो, लेकिन आपकी नज़रों में झूठे धोखेबाज ही रहोगे और अपने को भी कभी झूठा वचन नहीं देना चाहिए। जैसे कि अपने दिल में नशा छोड़ने का वचन देता हूँ, अपना ही वचन तोड़ने पर आप अपने संपूर्ण मनुष्य नहीं सोचेंगे और दूसरे मनुष्यों के आगे घटिया और छोटा महसूस करोगे। सब्सक्राइब करें कहानी अच्छी लगी हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।